दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आप कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निजवाचक। आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप शब्द का प्रयोग इस तरह किया जा सकता है, आप भले तो जग भला। अगला प्रश्न है, पुष्प कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्सम। पुष्प शब्द तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप फूल है। पुष्प एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी एक वर्ग या समूह की संपूर्ण जाति को दर्शाती है। पुष्प के कुछ और अर्थ हैं, सुमन, कुसुम, मंजनी, प्रसून। अगला प्रश्न है, ख्याल कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विदेशज। ख्याल एक अरबी मूल का उर्दू शब्द है। इसका अर्थ है कल्पना, विचार, ध्यान, प्रतिबिंब। ख्याल शब्द का इस्तेमाल हिंदी में भी होता है। ख्याल गायन शैली का उद्भव अमीर खुसरो का माना जाता है। अगला प्रश्न है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देशज। तेंदुआ एक देशज शब्द है। देशज शब्दों का मतलब होता है कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत या प्राकृत से नहीं हुई है और इनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं है। तेंदुआ शब्द संभवतः दक्षिण भारत से आया है और द्रविड़ भाषाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गोल विशेषण है। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण के कई प्रकार होते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, कोई विशेषण है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण। यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी इत्यादि ऐसे सर्वनाम हैं जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यकाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्तमान काल। वर्तमान काल अर्थात वह समय जो चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाक कौन सा लिंग है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। हिंदी में नाक स्त्रीलिंग है। उदाहरण के लिए, उसकी नाक हमेशा बहती रहती है। शरीर के कुछ और अंगों के लिंग, कान, मुंह, गला, हाथ, पेट, अंगूठा और पैर पुल्लिंग हैं। आंख, उंगली, जीभ, छाती और कमर स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6।
समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व, छठा बहुब्रीहि। ये 6 समास होते हैं। अगला प्रश्न है, नवयुवक कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मधारय। नवयुवक शब्द में कर्मधारय समास है। नवयुवक शब्द का समास विग्रह है नव है जो युवक। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है। नव यानी नया और युवक यानी जवान मर्द का अर्थ होता है, इसलिए नवयुवक शब्द का अर्थ होता है एक नया जवान मर्द। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्विगु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है अगर शब्द का पहला पद प्रति हो, भर हो, अनु हो, यथा हो, हर हो। अगर इन सब से अगर शब्द स्टार्ट होता है तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलकंठ कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। नीलकंठ शब्द में बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ शब्द का समास विग्रह होगा नीलम कंठम यस्य सः। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। इस समास को विग्रह करने पर एक नया शब्द सामने आता है। इस समास पद में पहला पद विशेषण नहीं होता और समस्त पद का विग्रह करने पर समूह का बोध नहीं होता है। इस समास का विग्रह करने पर नीला है कंठ जिसका। समास विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, वाला, वाली। अगर समास विग्रह करने पर ये आ जा रहा है बीच में तो वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाप पुण्य कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वंद्व समास। पाप पुण्य शब्द में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दो शब्दों का समूह बनता है और दोनों शब्दों का समान महत्व होता है। पाप पुण्य शब्द में पाप और पुण्य दो शब्द हैं जिनका अर्थ है बुराई और अच्छाई। पाप पुण्य शब्द का समास विग्रह होगा पाप और पुण्य। अगर किसी शब्द के बीच में और छिपा है तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोपहर कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और वह किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध कराता है। दोपहर शब्द का समास विग्रह है दोपहर का समाहार। समास विग्रह का मतलब संबंधों को स्पष्ट करने के लिए सामासिक शब्दों को विभक्ति सहित पृथक करना। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।